Good morning, dear children. Today we are going for group 16 elements. What are group 16 elements, beta? Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Okay. They are also known as group of chalcogens. तुम्हें पता है group 16 is group of chalcogens. Most copper minerals contain either oxygen or sulfur, and sometimes they also contain selenium, tellurium, and polonium. ठीक है, समटाइम्स से बेटर होगा कि दे ऑल्सो कंटेन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर, सबको पता है, दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट, सो इट इज NS2 NP4 आउटर मोस्ट. लाइक इफ यू राइट अबाउट ऑक्सीजन, एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ. तो ऑक्सीजन इज 8, सो 1S2 2S2 2P4. Correct? So 1S2 2S2 2P4. Similarly, if I write about sulfur, तो सल्फर कितना बेटा 16. So 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4. दिख रहा है? So NS2 and P4 will be the outermost electronic configuration. What about their atomic and ionic radii? Atomic and ionic radii same way जैसे हर ग्रुप में होता है. Due to increase in number of shells, atomic and ionic radii increase from top to bottom. यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, increase from top to bottom. Okay. The size of oxygen is exceptionally small. ये बात ध्यान रखना. The size of oxygen atom is exceptionally small. Correct? What about ionization enthalpy? Ionization enthalpy decreases down the group. You know, number of effective nuclear charge less होता जाएगा क्योंकि उनकी साइज इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट कुड बी द रीजन बेटा? क्योंकि ग्रुप 15 में यू नो आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या है? NS2 NP3 और NS2 NP3 यानी हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स. हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स गिव देम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. सो लिखेंगे कि हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी to group 15 elements. ठीक है. इनको वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं. सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड. सो लार्ज अमाउंट एनर्जी will be needed to remove the electron, to remove the electrons. So ionization enthalpy of group 16, ठीक है ना, have low ionization enthalpy. ग्रुप 16 और ग्रुप 15 में कंपेयर करें तो ग्रुप 15 का हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल है. सबको पता है ये बात. देन कम्स that is electron gain enthalpy. So oxygen atom has less electron gain enthalpy than sulfur. ध्यान रखना इन दोनों में हर जगह एनोमेलिटी है because of compact nature of oxygen atom. From sulfur to polonium फिर से वही चीज़ है. The value becomes less negative. The value of electron gain enthalpy will be less negative. What about electronegativity? After fluorine, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन. सेकेंड में कौन है? ऑक्सीजन. सो आफ्टर फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू amongst the all elements.
Within this group, the electronegativity decreases with an increase in atomic number. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, यानी टॉप टू बॉटम इट विल डिक्रीज. मीन्स क्यों, अब इसके मीनिंग क्या हुआ, टॉप टू बॉटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग. वैसे भी तुम्हें पता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. मीन्स द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम. करेक्ट. व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो GSEB ने कैंसिल किया है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. जस्ट उसको लर्न नहीं करना है बट समझने के लिए एक बार बता दूं कि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स. एंड ध्यान से समझना, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर मेटलॉइड्स वाइल पोलोनियम इज अ मेटल. ठीक है, यहाँ लिख दूँ ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल. ठीक है, ये हमें याद नहीं करना है बट इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना बेटा. देन दो बचा कौन सा, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम मेटलॉइड्स. एंड पोलोनियम मेटल. So non-metal to metal. Correct. Then what about other physical properties? ध्यान रखना बेटा, polonium is radioactive and it's short-lived. Its half-life is 13.8 days. All these elements exhibit allotropy. The melting and boiling point increase with an increase in atomic number down the group. The large difference between melting and boiling point of oxygen and sulfur. क्यों है ऐसा? Because of the basis of their atomicity, oxygen exists as diatomic and sulfur as S8 यानी polyatomic. Now comes chemical properties. Physical learn नहीं करना बट समझने के लिए मैंने तुमको explain कर दिया. What about chemical properties? The elements of group 16 exhibit a number of oxidation states. 8 वहाँ से शुरू करोगे, 8 - 6 = 2. सो -2 -1 1 2 4 6 इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ऑक्सीजन का है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. पोलोनियम डज नॉट शो और रेयरली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. करेक्ट. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बट इट शोज इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का जो कंपाउंड बनता है फ्लोराइड, इसमें ये +2 एंड +1 भी शो करता है. सी हाउ, OF2. सो x - 2 = 0, देयरफॉर x = +2. But similarly here O2F2, so 2x - 2 = 0, देयरफॉर इसको ऐसे लिख दें. Therefore, x = +1, 2x = 2, so x = +1. So it shows in fluoride compounds, it shows +2 and +1 oxidation state also. But usually oxygen का oxidation state -2 होता है. ठीक है. If you remember peroxide, और कल ही हमने बात की थी peroxide की, और एक और क्या था, सुपर ऑक्साइड है ना, उसमें भी हमने देखा था. Other elements exhibit +2, +4 and +6, but more common is +4 and +6. Sulfur, selenium, tellurium usually show +4 oxidation state in their compounds. With oxygen, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो +4 शो करते हैं, और जब फ्लोरीन के साथ बनाते हैं तो +6 शो करते हैं. The stability of +6 oxidation state decreases down the group, and +4 stability of +4 increases because of inert pair effect. What is inert pair effect? 11th में we had read. Inert pair effect यानी इस ग्रुप का NS2 NP4 यानी 6 is the outermost orbit electrons, तो 6 उसकी वैलेंसी है,
तो 6 में से 8 उसको क्या करोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए जो भी हमारा 6 अगर आया है तो 6 में से 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो 6 minus 2 is 4. So 4 will be the common oxidation state and it will be the stable oxidation state. Therefore, it is written that the stability of +6 oxidation state decreases down the group and +4 increases because of the inert pair effect. This pair effect was given by Sedgwick. The bonding in +4 +6 oxidation state are usually covalent. Okay? Tomorrow we will read another part of the topic. Okay, thank you.